दोस्तों, इस समय पूरा दक्षिण एशिया गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। पिछले 24 घंटों में 3 बड़े देशों की राजधानी में धमाके हुए हैं, जिनकी वजह से हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की करें तो लाल किले के पास हुए बम धमाके में करीब 10 लोगों की जान चली गई है। वहीं लगभग 18 से 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हम सभी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि घायल लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और जो भी इस घटना के पीछे जिम्मेदार हैं उन्हें जल्द पकड़ा जाए। इस खबर के बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, लेकिन कल रात को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी बिल्कुल सेम इसी तरीके का अटैक हुआ है। आप देख सकते हैं, राजधानी इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर एक कार के अंदर इसी तरीके का धमाका हुआ है, जिसमें अभी तक बताया जा रहा है कि 15 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें ज्यादातर वकील और कुछ जज भी बताए जा रहे हैं पाकिस्तान के। हालांकि इस अटैक को लेकर थ्योरी यह दी जा रही है कि यह पाकिस्तान की सेना का फॉल्स फ्लैग अटैक हो सकता है। मतलब इन्होंने दिल्ली में अटैक करवाया तो भारत का तो साफ है कि हम पर आतंकी हमला होगा तो हम पाकिस्तान को जमकर कूटेंगे। इसी कुटाई से बचने के लिए इस बात की संभावना है कि इन्होंने अपनी ही राजधानी इस्लामाबाद में यह हमला करवाया हो, ताकि यह कह सके कि देखिए, हम भी आतंकवाद से पीड़ित देश हैं, हमने दिल्ली में कुछ नहीं करवाया। उससे पहले एक और खबर आपको बता दूं। दरअसल भारत की राजधानी दिल्ली, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी बमबारी की खबर है। वहां पर हालांकि जो लोकल गैंग्स हैं उनके बीच में बमबारी की खबर सामने आई है। आप देख सकते हैं, वहां तो गोलीबारी भी हुई है, लेकिन फिलहाल पूरे दक्षिण एशिया की स्थिति अच्छी नहीं है। पिछले 24 घंटों में 3 बड़े देश की 3 बड़ी राजधानियां दहल चुकी हैं और टेंशन इस समय ऑल टाइम हाई पर है। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर तो यह भी कह रहा है कि पाकिस्तान इस समय स्टेट ऑफ वॉर की सिचुएशन में है, यानी कि युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान को लग रहा है कि एक तरफ हमारा पड़ोसी देश है जो दिल्ली का बदला लेने के लिए हम पर अटैक कर सकता है, तो दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर ही बड़े बड़े आतंकी हमले हो रहे हैं। लेकिन मैं भारत के लोगों को कहूंगा कि शुक्र मनाओ और भगवान का बार बार धन्यवाद करो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का बार बार धन्यवाद करो, क्योंकि उनकी सूझबूझ के कारण यह मामला एक छोटे बम धमाके पर आकर रुक गया। वरना जिस लेवल के एक्सप्लोसिव बरामद किए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने, यूपी पुलिस ने, और जितने बड़े लेवल के आतंकी हमने पकड़े हैं, ये कम से कम 1000-2000 लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। 3000 टन एक्सप्लोसिव बरामद हुआ है। और जिन लोगों को अंदाजा नहीं है ये कितनी बड़ी क्वांटिटी है, तो आपको बता दूं कि 1992 में जो आयरलैंड के आतंकवादी थे, उन्होंने ब्रिटेन के अंदर इसी क्वांटिटी के एक्सप्लोसिव के साथ एक अटैक करवाया था। आप जानकर शॉक हो जाओगे कि कम से कम 4 बड़ी शक्तिशाली जो बिल्डिंग थी, कॉरपोरेट हाउसेस थे, वह ध्वस्त कर दिए थे। भारी मात्रा में लोग मारे गए थे और ब्रिटेन आज तक भी उस धमाके की गूंज नहीं भूला है। और भारत तो और भी ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, हमारे यहां भीड़ ज्यादा रहती है। सोचिए 3000 किलो एक्सप्लोसिव जो फटा तो उसके क्या परिणाम होते। और इसीलिए सबसे ज्यादा धन्यवाद दीजिए जम्मू कश्मीर पुलिस को, जिसकी सजगता के कारण ही यह पूरा टेरर मॉड्यूल हमने ध्वस्त किया है। उन्हीं की टिप पर पूरे देश की पुलिस ने यहां पर काम किया और लोकल एजेंसीज के साथ मिलकर इन आतंकियों का भंडाफोड़ किया। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि बहुत सतर्क रहिएगा। अपने आसपास कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे, आपको संदिग्ध चीज दिखे, तुरंत बेझिझक पुलिस को या हमारी सुरक्षा एजेंसियों को इन्फॉर्म कीजिए। आपकी एक सतर्कता बहुत बड़े अटैक को रोक सकती है। लेकिन फिलहाल आप खबर हिंदी से जुड़े रहिएगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगी, चाहे वो ढाका से हो, दिल्ली से हो या इस्लामाबाद से, सबसे पहले खबर हिंदी आपको देगा।